और पूरे देश को इस बात की तकलीफ है जो हमारे लोकसभा के अपोजिशन लीडर के ऊपर और चेयरपर्सन के ऊपर इस तरीके के इल्ज़ामात लगाए गए और उनके ऊपर केस लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक आदमी जिसे लोकतंत्र में लोग उसे जिताते हैं, 100 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके साथ खड़े होकर जीतते हैं और वो सारी पार्टियां सहयोग करके उसको लीडर नियुक्त करती हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अदालत में एक बंदा पास हो जाता है तो फिर आके उन चीज़ों में इनको उलझाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। दोनों पक्षों को, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्ष जो है देश की बहबूदी और बेहतरी के लिए, एक से कोई कोताही होती है तो दूसरा उसको करेक्ट करने के लिए विपक्ष काम करता है। इधर क्या है कि लगता नहीं विपक्ष है कौन है, लगता है कि ये खुद ही फैसला कर लेंगे पक्ष वाले। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इस लोकतांत्रिक कंट्री के लिए जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरी दुनिया में। ये मैं कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी कहीं डेमोक्रेसी है तो वो हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान है। अब इसी देश में अपोजिशन को आप, विपक्ष को आप, पक्ष जो है उसको इस तरीके से पावर का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके, तो मैंने समझता कि अपनी नुक्ता चुनी सुनना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म, दे डोंट वांट टू लिसन एनी क्रिटिसिज्म, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। यही अनफॉर्चुनेट है। जब आप क्रिटिसिज्म नहीं सुनोगे आप ना तरक्की कर पाओगे, ना लोगों की बेहतरी कर पाएंगे, ना बहबूदी कर पाओगे, ना लोगों के काम हो पाएंगे। जब विपक्ष ना सुना पाएगा, विपक्ष को बंद करोगे, विपक्ष को जेलें थानों में भेजोगे, तो मैं नहीं समझता हु विल फाइट इन द पार्लियामेंट असेंबलीज, कौन लोग इनका अपोज करेंगे और इनके मसले। कांग्रेस ने एक बात, अभी मिलिटेंसी का मसला था, उग्र बात जहाँ जम्मू कश्मीर में कहीं भी हो, कांग्रेस ने एकजुट होकर कहा कि हम सरकार के साथ हैं मिलिटेंसी को क्रश करने के लिए, देश के लिए हम बिल्कुल उनके साथ सहयोग में हैं। तो ये सहयोग जहां इनको चाहिए हमारा है, पार्टी का है, पार्टी दे रही है। अभी यहाँ कठुआ के हालात देखिए, बंदा तो कोई पकड़ा नहीं गया, जो हालात बने जिस तरीके से, और कितने हमारे जवान और कितने हमारे सिविलियन जिनका कत्ल हुआ, जिनको मारा गया, जो शहीद किए गए। अब पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को, उनके पीछे हमारी कांग्रेस के सारे लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, आप इन कल्प्रिट को, इन लोगों को पकड़िए, मारिए, सजाएं दीजिए, हम आपका सहयोग करने के तैयार हैं। तो दूसरी तरफ देखो कि इनका अपना रोल क्या है। अभी ये ऑर्गेनाइजेशनें बनी हैं, अभी 10 साल हो गए, 11वां साल इनका चल रहा है। अभी याद आया राहुल जी ने ये किया है, सोनिया जी ने ये किया है। मतलब है कि जो कर सकते थे इनसे नहीं हुआ, आखिर कहाँ पहुंच गए। ये इनकी हार है, ये इनकी जीत नहीं है। ये हार है, क्लियर कट हार है कि जब इतनी बुखलाहट में पहुंच गए आप लोग। आई एम वेरी सॉरी। और मैं कहूँगा कि इस बात के लिए इसको विड्रॉ करें, इसको पीछे ले जाए, अदरवाइज इस मुल्क में बड़ी जो एजिटेशनें चलना शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं कि मुल्क बनाता भी है, मुल्क हटाता भी है, मुल्क दफा भी कर देता है जब ये हालात ऐसे बनते हैं। तो इसलिए इस किस्म की जायतियाँ कांग्रेस क्या पूरा देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके विरोध में आज हम आपके साथ आए हैं। तो हम सहयोग करना चाहते हैं कि हमारे लीडर को, हमारे नेताओं को किसी किस्म की कोई हरासमेंट किसी किस्म की नहीं की जाए। और इसका अगर नतीजा इन्होंने फिर देखना होगा तो अच्छा नहीं रहेगा।